अनाप शनाप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भाषण और पेपर मीडिया में दे रहे। अखबार मीडिया तो खैर उन्हीं का गोतिया रिश्तेदारी लोगों का है। 2000 ईस्वी में ये राज मिला, राज तो मिल गया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस राज को दिशा देने के लिए ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जो लोग इस अलग राज के घोर विरोधी लोग थे। 20 वर्षों का आकलन करेंगे हमारे विपक्षियों ने जो राज को दिशा दिया, तो आप एक काम भी नहीं बता पाएंगे, ना वो एक काम राज को बता पाएंगे जिससे राज का नाम रोशन हुआ हो। इन लोगों ने तो 20 सालों में हाथी उड़ाने का काम किया, 20 सालों में सोने की थाली में बड़े बड़े व्यापारियों को खाना खिलाने का काम किया। 20 वर्षों में ये लोग देश विदेशों में सैर सपाटा करने का काम इन लोगों ने किया है। जरा जोर से बोला जाए, खतियानी जोहार। आज फिर से राज्य के विभिन्न जिलों के भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत हमने आज आपके गढ़वा जिला से किया है। समय समय पर हम आपके बीच में विभिन्न योजनाओं को और सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के अवलोकन के लिए अलग अलग जिलों में हम निकलते रहे हैं। आज फिर से आपके बीच आज इस टाउन हॉल के इस मैदान में फिर से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की भी समीक्षा आज यहां हमें करनी है। और इसी दौरान आप लोगों के बीच में वर्तमान राज्य की स्थिति को लेकर कुछ बताने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, अभी मंच में हमारे साथ हमारे सहयोगी, सरकार में जो सहयोगी के रूप में है, कांग्रेस आरजेडी के लोग भी हैं, कई जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं, और जैसे कि आप सबको मालूम है, झारखंड एक वीर भूमि भी है और ये पूरा राज्य के कोने कोने में हमारे अनेक ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की हक अधिकार की लड़ाई के लिए
यहां के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए अपने को निछावर कर दिया। हमारा ये नीलांबर पीतांबर जेठन सिंह, हेतल सिंह, दुखी सिंह जैसे अनेक वीर शहीद भी हमारे इस क्षेत्र से हमारी हक अधिकार और यहां पर हो रहे शोषण के विरुद्ध अनेकों संघर्ष किया। ये राज मांगने से नहीं मिला है। ये कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग हुआ राज नहीं है। ये राज आंदोलन का उपज है और इस राज को बनाने के लिए अनगिनत झारखंडी वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। कई सदियों से झारखंड प्रदेश में शोषण और दमन का एक लंबा सिलसिला चला। वो इसलिए चला कि यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे लोगों का बहुलता है और इनके ऊपर आज से नहीं सदियों से शोषण होता आया और उसी शोषण और दमन के विरुद्ध और वही सामंती सोच के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने अनेकों संघर्ष किया। जब देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था, उस समय से हमारे यहां के आदिवासी, यहां के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हमारे अगुआ नेताओं ने हमारी रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया और आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 35 साल 40 साल तक अलग राज का संघर्ष भी हम लोगों ने देखा। अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में ये राज मिला। राज तो मिल गया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस राज को दिशा देने के लिए ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जो लोग इस अलग राज के घोर विरोधी लोग थे और इन्हीं लोगों ने 20 साल से अधिक इस राज में राज किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग इस राज के ऊपर और इस राज के लोगों के ऊपर शोषण और दमन का कार्य करते थे, वो क्या कभी इस राज का विकास करेंगे? कभी नहीं कर सकते। उनकी सोच में और उनकी संवेदनाएं यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों के लिए नहीं रहा और यही वजह है कि 20 वर्षों में इन सरकारों ने इस राज को खोखला कर दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया, यहां पर लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया और यहां से लोगों को लाखों की संख्या में इस राज से पलायन होने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ा विचित्र स्थिति बनी। मुझे भी नहीं मालूम था कि इस राज का इतना बद से बदतर इन लोगों ने 20 वर्षों में कर दिया। ये तो कोरोना काल का ये चुनौती को हम लोगों ने देखा और कितने लाखों की संख्या में झारखंड से लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं।
लाखों की संख्या में जिनको हम लोगों ने कोरोना काल में गाड़ी से, मोटर से, ट्रेनों से, हवाई जहाजों से, अलग अलग राज्यों से मंगा कर, विदेशों से भी मंगा कर उनको सुरक्षित अपने घर में हम लोगों ने भेजने का काम किया था। अगर आप 20 वर्षों का आकलन करेंगे, हमारे विपक्षियों ने जो राज्य को दिशा दिया, तो आप एक काम भी नहीं बता पाएंगे, ना वो एक काम राज्य को बता पाएंगे जिससे राज्य का नाम रोशन हुआ हो। इन लोगों ने तो 20 सालों में हाथी उड़ाने का काम किया, 20 सालों में सोने की थाली में बड़े बड़े व्यापारियों को खाना खिलाने का काम किया। 20 वर्षों में ये लोग देश विदेशों में सैर सपाटा करने का काम इन लोगों ने किया है। ये कोरोना काल बीत रहा है, जीवन सामान्य हो रहा है, सरकार तेजी से काम कर रही है, तो हमारे विपक्षों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भाषण और पेपर मीडिया में दे रहे हैं। अखबार मीडिया तो खैर उन्हीं का गोतिया रिश्तेदारी लोगों का है, उन्हीं लोगों का छपेगा, हम लोग का नहीं छपेगा। चाहे हम सरकार में रहे, चाहे हम किसी भी जगह पर रहे, क्योंकि इनको पछता नहीं है आज के दिन में भी आगे बढ़े। आज इनको पछता नहीं है कि इस राज्य में आदिवासी नौजवान एक बेहतर दिशा इस बात को दे रहा और एक मेरे शरीर में लगाकर ये लोग अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से इस सरकार की छवि खराब कर रहा है। आज 3 सालों में हम लोगों ने इतनी काली लकीर खींची है कि उस काली लकीर को मिटाने के लिए हमारे विपक्ष को साफ रूप कर देना। आज हम लोग तो हमेशा सुनते थे कि मंत्री का घेराव, विधायक का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार मांगने के लिए, लेकिन हम पहली बार ये देख रहे हैं देश के अंदर कि यहाँ के लोग, यहाँ के विधायकों का घेराव, यहाँ के मंत्रियों का घेराव, विधायकों का घेराव धन्यवाद आभार देने के लिए किया जाता है। कभी आपने समझ में नहीं देखा होगा, आज सड़कों पर होली और दिवाली मनाई जाती है और इसको देखकर ऐसा मंजर, ऐसे उत्साह और लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द शुरू होने लगता है और नए हथकंडे लगा करके जब ये राजनीतिक मैदान में ये आप नहीं सक रहे तो आपने इंग्लिश इंडिया इंटरनेट के माध्यम से हमारे विधायकों को, मंत्रियों को और सरकार को आश्रित करने का और सरकार को घर पालिका का मूल्यांकन करने का संकल्प करता। आज अगर मैं योजनाओं का लाभ दिलाना शुरू करूंगा तो साल बीत जाएगा, योजना खत्म नहीं होगा, योजना। इसलिए हम पहले भी कहते थे, हम जो कहते हैं उसे निश्चित रूप से पूरा करने वाले हैं। अभी इतना नहीं रुका, 20 सालों का जो जख्म है इन 2-2.5 सालों में नहीं बन सकता। इसके लिए लंबी बुरी तरह करनी पड़ेगी और इसके लिए मजबूती के साथ आपको राजनीतिक ताकत को बढ़ाया जाता और ऐसे विपक्षियों को ये राजनीतिक ताकत के माध्यम से मुंह जवाब देना पड़ेगा। आज ये गांव में जिसका प्रचार करते हैं, भ्रष्टाचार और यहाँ विधि व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, भ्रष्टाचार
घोटाला, खाद घोटाला, सारा घोटाला ये लोगों ने कर रखा है। खेल घोटाला। आज हमारे साथ सरकार के कार्यक्रम, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रामवासी हो, चाहे खेती बाड़ी करने वाले किसान, सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने का हमारा प्रयास। आपने कभी सुना कि गांव में कोई आपका पंचायत में, प्रखंड में, गांव में जिला का पदाधिकारी जाता हो? लेकिन विगत हमारे इस कार्यक्रम में अभी साल भर के अंदर ही कई ऐसे कार्यक्रम हुए। हर एक पंचायत में आपकी योजना लेकर आपके दरवाजे आपकी सरकार रहेगी, आपकी योजना जहां पर पदाधिकारी जाने से कतराते थे, जहां सड़कें नहीं थी, जाने का कोई रास्ता नहीं था, उन जगहों पर भी पदाधिकारी कोई बैलगाड़ी से, कोई रिक्शा से, कोई ठेला से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टर से जा करके शिविर लगा करके हाथ में लैपटॉप, हाथ में फोटोकॉपी मशीन ले करके आपके लिए काम कर रहा। आप ये बताइए, पंचायतों में शिविर लगा कभी नहीं? आज के हाथ मारे पंचायत में शिविर लगा कभी नहीं? हमारे बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? आप बताइए। हमको बहुत खुशी हो रहा है। कुछ बुढ़ा बुजुर्ग जो सदियों से तकलीफ में था और उसका जब तकलीफ दूर हो जाता है, कितना खुश होता होगा लगा दिया। कई बुजुर्ग बरसों बरस तक आपका पेंशन के लिए ब्लॉक और इधर उधर दलालों के चक्कर में घूमता रहता था और 1000 पेंशन के लिए हजारों रुपया का दलालों को चुना लगा के चल रहा। आज सारा राज्य में बुजुर्ग, आज सारा राज्य विकलांग महिलाएं, आज सारा राज्य के विकलांग हमारे लोग, आज सारा राज्य में लेकर महिलाएं हैं, उन सब पेंशन देने का कानून इस देश में पहला हो रहा है। भारत सरकार से बात की प्रधानमंत्री से कि हमारे राज्य में गरीब लोग बहुत अधिक है, हमारे लिए पेंशन का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन उन लोगों ने काम तक उनका नहीं दिया। यहाँ के लोगों का तकलीफ, यहाँ के बुढ़े बुजुर्ग महिलाओं का ब्लॉक में धक्के खाना, दलालों के प्रति हुआ, दलालों के हाथों लूटा जाता, इतना भयावह स्थिति था। इस समस्या का समाधान न पदाधिकारी के पास था, न एमपी के पास था, न एमएलए के पास। लेकिन सरकार बनने के बाद हमारा ये पहला निर्णय है जो देश में इतिहास और उसी प्रकार अनेक चीजें जो होनी चाहिए थे इस साल में सबसे पहले उन कामों को नहीं किया। कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। विगत बीजेपी सरकार में एक बीजेपी का बैठा नहीं हुआ, पाकिस्तान लोगों ने गैर बचाई और कई नौजवानों को हम लोग आज वीडियो और कलेक्टर के रूप में विभिन्न जिलों में तैनात भी हम लोगों ने किया। और आपको जानकर खुशी होगा, इस बार 250 जेपीएससी के जो बच्चों ने नौकरी पाई, जो कोई वीडियो बना, कुर्सियों बना, कलेक्टर बना, उनमें से 33 बच्चे ऐसे निकले जो बीपीएल परिवार के, जो आंगनबाड़ी सेवी का सहायक का सवाल बच्चा था, किसान का बेटा था, मजदूर का बेटा था। आज मजदूर का बेटा भी, आज हमारे सेवी का सहायक का भी बेटा आज वीडियो और सीओ और कलेक्टर के आवाज से लगा। ऐसा आपको कभी नहीं सिद्ध होगा। उसी तरीके से हमारे इस्लाम खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा खजाना बड़ा हुआ। लोहा कोयला के सब्जियों के लोग आते हैं।
या आपके खिलाड़ियों का खजाना ढूंढने का काम किया, या आपकी प्राकृतिक सौंदर्य खोजने का काम किया, या आपके नौजवान के अंदर छुपी क्षमताओं को ढूंढने का काम किया। आज इसीलिए पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हमें नहीं किया, 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ। आज इस राज्य में 32 साल के बाद यहाँ पर किसी पदाधिकारी का पद नियुक्ति आज हम लोगों ने किया। आज यहाँ पर खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम दे रहे हैं और इन लोग को नौकरियों में भी आरक्षण देने का हमने कानून बनाया। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं, पारा शिक्षक हो और आज अनेक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो प्रमोशन हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है। आज आम नागरिक तो आम नागरिक सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। या सफाई से हम लोग को सुरक्षा में 5 साल कुछ लिए इसके साथ हमारे विपक्षियों ने क्या बर्ताव किया। आज इनके लिए भी हम लोगों ने जो एक समस्या का एक एक करके समाधान करते हुए उनको और सुरक्षित जीवन देने का काम कर रहे हैं। आज डिग्री भी दे रहे, सवाल डिग्री भी दे रहे, आपको मालूम है कि नहीं? और आज कभी आप लोग नहीं सुने होंगे और ना ही हिम्मत आप करते होंगे कि आप आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा विदेश में जाकर पढ़ सके। हम लोगों ने कानून बनाया, इस राज्य में जो आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा विदेश में पढ़ेगा उसको 100% स्कॉलरशिप सरकार ने आज सरकार की इस योजना से 20 बच्चा भी इस साल हम लोगों ने विदेश में जाए। पिछले साल हम लोगों ने 7 बच्चों को भेजा था और धीरे धीरे हमारे और विदेश को आज हमारे सावित्री बाई पूरे समृद्धि योजना के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया। अभी इनको 4,000 की अभी इनको हम देंगे और जब 18 साल की होगी 1 साल का 40,000 रुपये और स्कूल से बाहर निकलने देंगे। अगर वो इंजीनियर बनना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगा। कोई भी पढ़ाई और वहां के छात्रों के लिए, नौजवान छात्रों के लिए अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए जो ट्यूशन फी लगेगा उसका भी पैसा और आपको रहने खाने के लिए भी पैसा वापस कर देंगे। आप पैसे का चिंता नहीं करें। इसलिए आप लोगों का इस राज्य के हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आप पैसों का एक भी दिक्कत नहीं हो। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कभी कभी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखकर थोड़ा सा सहम जाते हैं, बोलते हैं काश हमको भी ऐसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन 20 सालों में नारायण सरकार ने कभी भी यहाँ के हमारे बच्चों के विषय में बेहतर कैसे हो कभी नहीं सुना। अभी हम लोग सरकारी बच्चों के लिए प्राइवेट जैसा स्कूल तैयार करने जा रहे हैं। अगले साल से प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल हर जिला में पहले चरण में एक सरकारी होने जा रहा है। इसीलिए स्कूल और वहां जो टीचर होंगे, वहां जो प्रिंसिपल होगा, उनका प्रशिक्षण हमारा सीबीएसई का एजुकेशन भी हमें मिल जाएगा और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहेगा उसको
सरकारी स्कूल में लोगों का पढ़ा है। अभी जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर भी ये स्कूलें बनी। आज हमारे जितने भी यहाँ पर कल्याण विभाग के छात्रावास है, कल्याण विभाग का छात्रावास यहाँ भी ऐसा है। कल्याण विभाग के छात्रावास पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बनने के बाद कभी भी उसमें चूल्हा पकड़ा नहीं हुआ। आज तक में शीशा टूटा हुआ टुकड़ा हुआ है, वायरिंग बिजली का कोई अता पता नहीं। आज कल्याण विभाग के हॉस्टलों को जाकर देखिए, 5 स्टार होटल ऐसा करना रहा। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वहां पर आदिवासी नहीं, पिछड़ों के बच्चे, इनको साफ रखना उनके मंशा में नहीं, इनको साफ सुथरा व्यवस्था उपलब्ध ऐसा वो नहीं चाहते। आज से हमने ये निर्णय लेते हुए कि उन हॉस्टलों को भी सुसज्जित करेंगे और वहां पर आने वाला समय में वहां शिविरों की जांच करेगा और रसोइया के लिए उपलब्ध करेगा। कई अभी शिविरें लगी, लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुआ। उन 7 लाख आवेदन का निष्पादन होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया रहा है हमारे नौजवानों के लिए, जिससे 15 लाख रुपया तक का सरकार आपको बेहतर शिक्षा के लिए लोन देगी। और जब पूरा पढ़ाई करने देगा, पूरा पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के बाद 1 साल के बाद आपको सरकार को आवास, लेकिन आपको जो भी पढ़ाई करना हो 15 लाख रुपया तक का ऋण आपको सरकार देगी, बैंक लोन आपको नहीं देगा। बैंक में जाइएगा तो बनेगा आपका सीएनटी है, एससीपी की जमीन है, आदिवासी जमीन है, जमाबंदी जमीन है, दुनिया भर का पकड़ा गया, गरीब को वैसे भी लोन नहीं मिलता, अमीरों को लोन मिलता है। और अभी जो आज देश चट करके विदेश भाग है। आज कोई हवाई जहाज का पूरा एयरपोर्ट खरीद रहा है, कोई रेल खरीद रहा है, कोई रेल लाइन खरीद रहा है, कोई रेलवे स्टेशन खरीद रहा है। आज रेल का भाड़ा हो गया, आज महंगाई आसमान छू गई, आज तेल, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, नमक, कपड़ा। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in